सुलग रही जो सदियों से फिर से वो मोमबत्ती जल गई, बला के हादसों में फंसकर फिर से एक बेटी मर गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज़्यादा दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, वहीं से ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसे सुन आपकी भी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, 8-9 अगस्त का दिन सामान्य दिन था, सभी अपने घरों में थे। उस वक्त कोलकाता में ऐसा हुआ जिसे सुन आप भी कांप जाएंगे। सामान्य दिन था 8 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर महिला रोजमर्रा की तरह नाइट शिफ्ट में वो काम कर रही थी। अपना काम करते करते सभी पेशेंट्स को उन्होंने अटेंड किया, अपने सहपाठियों के साथ भी खाना खाया, उनसे बातचीत करी। उसके बाद 2 बजे करीब आराम करने सेमिनार हॉल में वो चली गई। आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज है इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जहाँ वो आराम कर सके, इसलिए वो सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। अक्सर वहाँ सभी सेमिनार हॉल में ही आराम करने जाते हैं, लेकिन जिस वक्त 2 बजे के बाद वो आराम कर रही थी, सेमिनार हॉल में आरोपी आया और उसने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया, उसको बेरहमी से वहीं मार डाला। आपको बता दूं, उससे पहले वो कॉलेज के पीछे दारू पी रहा था। नशे की धुत में वो फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था, जिसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दूं, लहूलुहान हालत में मृत वहाँ उसने उस ट्रेनी डॉक्टर महिला को छोड़ दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वहाँ का एक स्टाफ सेमिनार हॉल में गया, तब उसके होश उड़ गए। उसने वहाँ लहूलुहान हालत में जब ट्रेनी डॉक्टर को देखा, उसकी चीखें निकल गई। वो वहाँ से तुरंत भागा और उसने सभी को वहाँ बुला के लेके आया। जब सब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि ट्रेनी डॉक्टर महिला वहाँ नीचे पड़ी हुई लहूलुहान, हर जगह से खून निकल रहा था। आपको बता दूं, वो अर्धनग्न अवस्था में थी। ऊपरी हिस्से में सिर्फ उनके कपड़े थे, पूरे शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ उनकी चोटें नहीं थी। आपको बता दूं, उनकी आँख से, उनके प्राइवेट पार्ट से, हर जगह से उनका खून बह रहा था। इसके बाद जब सभी डॉक्टर्स ने देखा तो वो तंग रह गए। आधे घंटे बाद जब मृतक के परिजनों को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और जब वो उसे देखने पहुंचे तो 3 घंटे तक तो उसको उसका शव तक देखने नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने उसका शव देखा और कपड़ा हटाया तो उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। ऊपरी हिस्सा बस कपड़े थे और नीचे कुछ भी नहीं था, और पूरा शव लहूलुहान हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। इसको देख उनकी भी चीखें निकल गई। आपको बता दूं, धीरे धीरे जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभी सीनियर और जूनियर डॉक्टर को ये पता चला और वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये आत्महत्या नहीं, ये कत्ल किया गया है। आपको बता दूं, उन सभी में इतना आक्रोश बढ़ गया कि उन्होंने प्रदर्शन करने की मांग की और सभी डॉक्टर्स ने मिलकर वहाँ आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर के सामने आई तो सब तंग रह गए। आपको बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए जिसे सुन आप भी तंग रह जाएंगे। जूनियर डॉक्टर के साथ इस तरह से बेरहमी की गई थी कि उसको मार मार के उसकी आँख में ही उसका चश्मा फोड़ दिया गया था, उसकी हाथ की अंगुली तोड़ी गई थी, उसके हिप जॉइंट्स तोड़े गए थे, उसके गले से खून था, उसके मुंह से खून था, उसके पेटों में भी चोटों के निशान थे। इसके अलावा भी उसकी गर्दन तोड़ी गई थी और उसको लहूलुहान हालत में वही छोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी सामने आई तब डॉक्टर्स में और आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जब पूरा धरना प्रदर्शन करना शुरू हो गया तब पुलिस की नज़र इस मुद्दे में पड़ी और पुलिस ने एक टीम गठित की और पूरी इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। वहीं जब पुलिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंची और सेमिनार हॉल में जब जांच कर रही थी, उन्होंने वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा, क्योंकि सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था। वो जाँच करते रहे, पर जब वो जाँच कर रहे थे उसी वक्त उन्हें सेमिनार हॉल की एंट्री और एग्जिट में 2 कैमरे मिले, जो एक राहत की सांस थी उनके लिए। पर जब उन्होंने कैमरा चेक किया, उन्हें वहाँ कई लोग आते जाते हुए दिखाई दी, और जब उन सभी लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही थे। पर उसमें एक शख्स ऐसा था जिसका नाम है संजय रॉय, जो उस वक्त सेमिनार हॉल के अंदर गया था और वो वहाँ मौजूद था। जब पुलिस कर्मचारियों ने उनसे पूछा कि ये कौन है, तब उन्होंने बताया कि ये संजय रॉय है, जो कि एक सिविक वॉलंटियर है, जो कि हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। कर्मचारियों को जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनका देखभाल भी करता है, और पुलिस कर्मचारियों को भी जब उसकी ज़रूरत पड़ती है या कोई नया पुलिस कर्मचारी वहाँ आता है, तब संजय रॉय ही उनकी मदद करता है। पूरे खान पान से लेकर सब संजय रॉय इसका काम करता है। आपको बता दूँ, संजय रॉय उस रात को कोई काम से नहीं आया था, उस दिन उसका कोई काम नहीं था, ऐसा बताया गया है। हालांकि पहले आरजीकर में वो आता था, और जब पुलिस को ये पता लगा, पुलिस ने शव के पास से लैपटॉप और फ़ोन के साथ साथ एक नेक बैंड भी बरामद किया था। आपको बता दूं
जब पुलिस ने वो नेक बैंड सभी के फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो नेक बैंड किसी के फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुआ। आपको बता दूं वो नेक बैंड सिर्फ फ़ोन से ही कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जब वो मृतक के फ़ोन से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो उसके फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने सीसी फुटेज में ऐसा देखा तो उनकी आंखें तंग की तंग रह गई। आपको बता दूं जिस वक्त संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया था उस वक्त उसके गले में वो नेक बैंड था, जिससे ये तो साफ हो गया था कि आरोपी वही है और कत्ल उसने ही किया है। उसके बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्या सच में इतनी आसानी से केस सॉल्व हो चुका है? अभी भी कोलकाता में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सभी डॉक्टर्स का ये कहना था कि जूनियर डॉक्टर बेहद ही हष्ट पुष्ट और मेहनती लड़की थी और जो संजय है वो बेहद ही दुबला पतला लड़का है, तो अकेले उसके साथ दुष्कर्म करना मुमकिन तो नहीं। उनका कहना है कि हो सकता है ये एक गैंग रेप हो, क्योंकि जिस हालत में वो पड़ी थी और जिस तरह से ये सारा काम हुआ वो गैंग रेप हो सकता है। आपको बता दूँ जूनियर डॉक्टर के अंदर 150 mg सीमेन पाया गया, जबकि एक पुरुष के अंदर सिर्फ 15 mg सीमेन ही होता है। तो जो 150 mg सीमेन उसके अंदर पाया गया वो कहाँ से आया और कैसे? तो ये बात कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर करती है कि इसमें सिर्फ आरोपी संजय रॉय भी नहीं बल्कि और कोई भी हो सकता है। वहीं जब ये पूरा मुद्दा चल ही रहा था तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है। आपको बता दूं इस ऑडियो क्लिप में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं संवेदनशील घटना को जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने नज़रअंदाज किया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा शक ज़रूर पैदा करता है। सभी डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इसके पीछे ज़रूर किसी बड़े टीएमसी नेता का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो नहीं जिस तरीके से सभी टीएमसी के नेता अपना मुंह छुपा रहे हैं इस घटना को लेके। वहीं पूरी जांच के बाद जब संजय रॉय के डेटा को खंगाला गया तो तब देखा कि उसकी 4 बीवी थी, जिसमें से एक की पिछले साल मौत होगी, बल्कि जो बाकी 3 थी वो उसके दुष्कर्म की वजह से उसको छोड़ के चली गई। बता दें उनकी पत्नियों से जब बातचीत की गई तब पता लगा कि वो उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनको मारता पीटता था और उनके साथ घटिया हरकत करता था। वहीं इस घटना के बाद जब सभी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का शक और बढ़ा दिया। आपको बता दूं जिस दौरान सब प्रदर्शन कर रहे थे उसी वक्त कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर प्रदर्शन कर वहाँ पे तोड़फोड़ करी। सेमिनार हॉल में जहाँ जूनियर डॉक्टर का शव बरामद हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने तोड़फोड़ की और वहाँ से भाग गए। वो अज्ञात थे, वो डॉक्टर्स के साथ नहीं मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये शक ज़रूर पैदा कर सकता है कि हो सकता है कि जो जिसका हाथ इसके पीछे हो उन्होंने उनको भेजा हो सभी जो सबूत हैं वो मिटाने के लिए। वहीं इस घटना के बाद जैसे पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर दिया है, पर कहीं ना कहीं सभी डॉक्टर्स जो अभी भी हड़ताल पे हैं और मृतक के परिजन जिनका कहना है कि इसमें एक आरोपी नहीं बल्कि ये गैंग रेप है और सभी आरोपी को पकड़ा जाए, इसी को लेकर मृतक के परिजनों ने हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की याचिका दायर की, जिसे हाई कोर्ट ने भी अपनाया। अब 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या और केस की तरह ये पन्नों में ही रह जाता है। इस केस को पूरा और देखने के लिए अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए।